नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर है। कुंभ राशि और शनि की साढ़े साथी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का यह द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा और यह तीसरा चरण 3 जून 2027 तक चलेगा। 3 जून 2027 को कुंभ राशि वाले जातक शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण मुक्ति शनिदेव की साढ़े साथी से कुंभ राशि वाले जातकों को 23 फरवरी 2028 को शनिदेव के मार्गी होने के साथ ही मिलेगी। तो इस समय शनिदेव की साढ़े साथी का द्वितीय चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चल रहा है और लगभग 8 महीने तक 29 मार्च तक शनि की साढ़े साथी का यह दूसरा चरण रहेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की साढ़े साथी का जो दूसरा चरण होता है वो काफी कष्टदायी माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव ने मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करवाया होगा, अशुभ परिस्थितियों का सामना भी करवाया होगा। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन काल में शनिदेव की साढ़े साथी कितनी बार आती है? लगभग 3 बार। प्रथम साढ़े साथी बचपन में आती है, द्वितीय साढ़े साथी युवावस्था में आती है और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो हमारे माता पिता पर पड़ता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति के ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं पड़ जाती, जब तक वो घर का बोझ लेकर के नहीं चलने लग जाता, तब तक उसके ऊपर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव नहीं होता है। तो फिर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव हमारे माता पिता पर पड़ता है। तो शनि की प्रथम साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो हमारे माता पिता पर पड़ता है। दूसरी साढ़े साथी का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। तीसरी साढ़े साथी का संपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक हैं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल तक एक राशि में रुकने का कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। दोस्तों, शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, शनिदेव उसको भी कभी न कभी टर्न दे देते हैं। शनिदेव की साढ़े साथी और कुंभ राशि। जिस दिन साढ़े साथी की समाप्ति होती है उससे वापस 22 सालों के बाद शनि की साढ़े साथी जीवन में प्रवेश करती है। शनिदेव जिस राशि में होते हैं वापस 30 सालों के बाद उस राशि में आते हैं, क्योंकि सबसे मंद गति इनकी ही है। 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो आने वाले 8 महीने अगस्त से लेकर 29 मार्च 2025 तक क्या कुछ होगा द्वितीय चरण में और आने वाले शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में क्या देंगे शनिदेव। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते शनिदेव हमारे जीवन को बदल करके जाते हैं, कुछ न कुछ बड़ा इनाम देकर के जाते हैं।
तो शनि की साढ़े साथी का जो द्वितीय चरण चल रहा है आपको, इसमें शनिदेव ने आपको दुनियादारी का अनुभव करवा दिया होगा। आपके अपने लोग आपसे दूर हुए होंगे, परिवार का साथ नहीं मिला होगा, भाई बंधुओं का साथ नहीं मिला होगा, आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल रही होगी, कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए होंगे, कर्जों से जूझ रहे होंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जीवन में स्थिरता बनी हुई नहीं थी। 12 महीने अगर अच्छे चल रहे थे तो दूसरा वर्ष वापस खराब चल रहा था। एक कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरा कदम लगातार पीछे चले जा रहे थे। तो इस तरह की समस्याओं का सामना शनिदेव ने आपसे करवाया होगा। आपने जिन लोगों का साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिलाकर के आप साथ चलते रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। माता पिता से विरोध देखा गया, भाइयों से विरोध देखा गया, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काटते रहे। आपने अपने धन का जहां भी निवेश किया था, चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, बिजनेस में किया, कहीं पर भी आपने निवेश किया अपने धन का, अपने पैसों का, उसका रिटर्न नहीं मिला। आप कर्ज के बोझ तले फंसते चले गए। कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शनिदेव की कृपा आपको होगी। 29 मार्च 2025 को जब शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा, तब जाके इस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव, क्योंकि जाते जाते शनिदेव कमाल करके जाते हैं। कुछ न कुछ आपको अपने जीवन में इनाम देकर के जाएंगे, क्योंकि शनिदेव पहले क्या करते हैं, शनिदेव व्यक्ति को तोड़ते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, दुनियादारी का अनुभव दिखाते हैं, और उसके बाद अपने समय आने पर ये कुछ न कुछ आपको अपने जीवन में देके ही जाते हैं। लेकिन ये जो 8 महीने का समय होगा, उसमें शनि की साढ़े साथी से संबंधित कुछ उपाय आपको करने होंगे, और वो क्या उपाय होंगे वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, शनिदेव वर्तमान में अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में शनिदेव सस नामक राशियों का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ज्योतिष का, ये जो राशिफल है, ये गोचर पर आधारित है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, निश्चित तौर पर मानिए शनिदेव की साढ़े साथी का इतना अशुभ प्रभाव आपने नहीं देखा होगा। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अशुभ होगी, यानी कि शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु छत्री होंगे, अस्तगत होंगे। उस स्थिति में शनिदेव की साढ़े साथी का अशुभ प्रभाव आपने झेला होगा और देखा भी होगा। तो गोचर और लग्न कुंडली दोनों को साथ में मिलाकर के आप अपना फल कथन करिएगा, देखिएगा। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव में सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन शनिदेव की साढ़े साथी का ये तो दूसरा चरण आपके लिए चल रहा है। इसमें आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपने किया होगा। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हुए होंगे, चाहे माता पिता का स्वास्थ्य हो, अपने बच्चे का स्वास्थ्य हो, आपका खुद का स्वास्थ्य हो। आचरण में बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, गलत लोगों का साथ मिला होगा, गलत लोगों से पंगा भी हुआ होगा, वाणी में कटुता भी आई होगी, और जो भी काम आपका बिगड़ा है वो आपकी वाणी से भी बिगड़ा है, क्योंकि यहां पर आपने धैर्य का साथ नहीं लिया, धीरज का साथ नहीं लिया। और शनिदेव तो धीरज के कारक हैं, और शनिदेव की साढ़े साथी जब आती है, दूसरा चरण होता है, उसमें जब हम धीरज का साथ नहीं लेते हैं, धैर्य का साथ नहीं लेते हैं, तो जल्दबाजी में हम खुद अपना काम बिगाड़ देते हैं। पारिवारिक स्थिति खराब रही होगी, पति पत्नी में विवाद रहा होगा, नए दंपतियों के लिए संबंध विच्छेद हुए होंगे, भागीदार से संबंध खराब हुए होंगे, पार्टनर के साथ तनाव रहा होगा, दांपत्य जीवन में अलगाव चला होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य का संपूर्ण यश आपको नहीं मिला होगा। मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल, पूर्ण यश कोई और ले जा रहा था।
इंक्रीमेंट रुका हुआ था, पदोन्नति नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, नौकरी में बार बार बदलाव हो रहा था, स्थिर होकर के आप कोई काम नहीं कर रहे थे, मन नहीं लग रहा था, मन चंचल हो रहा था, एक जगह स्थिर होकर के आपका मन ही नहीं लग रहा था, बार बार भटकते थे। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना शनिदेव ने साढ़े साथी के द्वितीय चरण में आपको दिखाया होगा। तो शनिदेव आपके लग्न भाव में आपको नशे का शिकार भी बना दिया होगा, गलत स्त्रियों के चक्कर में आप फंसे होंगे, गलत लोगों के चक्कर में फंसे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में रही होगी। अब शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम जो भाव होता है पति पत्नी का भाव होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का भाव होता है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन शनिदेव को 2 और दृष्टियां दी गई है, महत्वपूर्ण दृष्टियां, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तो लग्न भाव में शनिदेव हैं, इनकी तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, मेष राशि पर। हालांकि शनिदेव की यह नीचस्थ दृष्टि भी होगी और शनिदेव की साढ़े साथी का यह दूसरा चरण रहा होगा। निश्चित तौर पर आपके कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, आपको बहुत सारा दौड़ भाग करवाया होगा शनिदेव ने, लेकिन आराम से बैठने नहीं दिया होगा। मानसिक स्थिति आपकी विचलित रही होगी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई होगी। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, बताना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। परिवार में एक मत नहीं था, सब लोग परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। कोई व्यक्ति अगर पूर्व की बात कर रहा था तो आप पश्चिम की बात कर रहे थे, वो अगर पश्चिम की बात कर रहे थे तो आप उत्तर की बात कर रहे थे। विचारों में वैमनस्य लगातार बढ़ रहा था, सामंजस्य से बैठ ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में रही होगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रही थी। सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है, तो कार्यक्षेत्र में बहुत सारी रुकावटें रही होगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, भागीदार के साथ तनाव रहा होगा, मित्रों के साथ तनाव रहा होगा, कार्यों का संपूर्ण यश आपको नहीं मिल रहा होगा, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, पति पत्नी में तनाव हो रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में घर कंकास बना हुआ था, बच्चों की शिक्षा की समस्याएं बनी हुई थी, उनके विवाह से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी, बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उसकी सगाई को लेकर परेशान आप निरंतर चल रहे थे। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके दसम भाव को प्रभावित कर रही थी। आपके सपने, आपकी जो इच्छाएं आप देख रहे थे, वो इच्छाएं, वो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, लगातार आप नीचे चले जा रहे थे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही थी जिसके आप असली हकदार हैं। ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में रही होगी। लेकिन ये जो 8 महीने का जो समय है, उस समय में आप शनिदेव से संबंधित, साढ़े साथी से संबंधित कुछ उपाय करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। निश्चित तौर पर ये जो 8 महीने हैं आप धीरज के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ आप निकालिए। लेकिन आने वाला समय आपका अपना होगा। 29 मार्च 2025 से लेके 23 फरवरी 2028 तक आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं होगी। जिस परिस्थितियों का आपने सामना किया होगा, उस परिस्थितियों से शनिदेव आपको मुक्त करेंगे और आपको चमक देंगे, आपको निखारेंगे, क्योंकि शनिदेव पहले तपाते हैं, दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं, विपरीत परिस्थितियां पैदा करते हैं हिम्मत देने के लिए, साहस देने के लिए, और उसके बाद जब ये फल देने लगते हैं, जीवन को निखारते हैं, चमक लाके रख देते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो शनि की साढ़े साथी से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय, शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सनय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की उपासना। वैसे भी श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, इस श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की उपासना
यह आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। शनिदेव कालदर्शी हैं तो भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव के परम भक्त शनिदेव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है उसका शनिदेव बाल भी बांका नहीं कर सकते, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो यहां पर महामृत्युंजय का जाप अब निरंतर करते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्मारुक विवर्धनात् मृत्यु मक्षयमामृतात्। इसका जाप आप निरंतर करते रहें। दूसरा, छाया पात्र का आप दान जरूर करें। किसी भी शनिवार को आप शुरू करें, मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डाल करके आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास, जो भी आपके आसपास में हो, संध्या काल के समय आप जाएं, वहां पर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें और उसकी जड़ में आप रख के आ जाएं। और जब रख करके वापस निकलते हैं 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यह उपाय आप 5 बार करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आपको शुरुआत करनी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ। यह महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। हो सके तो अपने मुख से खुद हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक बार घर में सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करवाएं, क्योंकि शनिदेव ने बजरंगबली को, हनुमान जी को यह वचन दिया था कि आपके भक्तों पर मैं कभी अपना अशुभ प्रभाव नहीं डालूंगा। तो आप बजरंगबली की आराधना करते रहें। नियमित बली के मंदिर में जाकर के आप उनका दर्शन करें, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, मसूर की दाल का आप दान करें, तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको उचित लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।